हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। आप देखेंगे बॉक्स टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र आप आईफोन टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू iOS कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ultphone.com वेबसाइट पर चले जाएं और उनका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। आप इसे विंडोज़ और मैक दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप व्हाट्सएप बिजनेस, लाइन, किक, वाइबर और वीचैट का डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपने एंड्रॉयड फ़ोन के व्हाट्सएप बिजनेस का डाटा अपने iOS में ट्रांसफ़र करूँगा। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 3 सैम्पल चैट्स क्रिएट कर लिए हैं और इन चैट्स को मैं डायरेक्टली आईफोन में ट्रांसफ़र करूँगा। आप देख सकते हैं पोको X2 यूज़ कर रहा हूँ और मैं इन चैट्स को हमने आईफोन 12 में ट्रांसफ़र करूँगा। आप देख सकते हैं इसमें भी अभी व्हाट्सएप बिजनेस में ब्लैंक है, कोई नंबर साइन इन नहीं है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको एक Type-C टू लाइटनिंग केबल चाहिए और एक USB टू Type-C केबल चाहिए। तो सबसे पहले आप Type-C टू USB केबल को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अटैच कर लें और लाइटनिंग केबल टू Type-C को अपने आईफोन में अटैच कर लें। फिर इन दोनों केबल को अपने लैपटॉप में अटैच कर लें। दोनों फ़ोन को अटैच करने के बाद व्हाट्सएप बिजनेस पे क्लिक करें और फिर आप जब आईफोन अटैच करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो उस पर ट्रस्ट पे क्लिक कर दें। फिर इंटरनेट को लगाते ही आपको यहाँ पे USB डिबगिंग ऑप्शन को अनेबल करना है। उसके लिए आप अपने एंड्रॉयड के अबाउट सेटिंग में जाकर बिल्ड नंबर पे 5-7 बार क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर सेटिंग्स अनलॉक हो जाएंगे। डेवलपर सेटिंग अनेबल करने के बाद उस पर जाए और उसमें USB डिबगिंग के ऑप्शन को अनेबल कर दें। इसे अनेबल करने के बाद आप इसमें से पहले वाले में सोर्स सेलेक्ट कर लें, यानी कि जिससे आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, और फिर ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन में आईफोन सेट हो जाएगा। मुझे अपने एंड्रॉयड से आईफोन में व्हाट्सएप बिजनेस का डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए मैंने सोर्स को एंड्रॉयड लिया है और डेस्टिनेशन को आईफोन लिया है। अब इसके बाद ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह का अलो डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर ओके कर दें। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपके आईफोन में अगर पहले का व्हाट्सएप बिजनेस डाटा होगा तो वो ओवर रिटर्न हो जाएगा। मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप बिजनेस का डाटा को ऑफलाइन बैकअप कर लेना है। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं और फिर चैट्स में जाएं। फिर नीचे चैट बैकअप ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे बैकअप को क्लिक कर दें। फिर आपकी चैट्स का ऑफलाइन बैकअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे केबल लगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब इसके बाद जिस नंबर का आपका डाटा है, यानी कि जो नंबर मेरा व्हाट्सएप बिजनेस पे साइन इन है, उस नंबर को इस सॉफ्टवेयर में वेरीफाई कर दें। नंबर टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दें और फिर नंबर कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू कर दें। अभी आपके फ़ोन पे OTP भेजेगा, तो जब आपका OTP आ जाए तो यहाँ पे टाइप कर दें। कभी कभी ये OTP वैसे नहीं भेजता है, तो आप कॉल में करके OTP सेंड कर सकते हैं। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें
फिर इसके बाद आप अपने आईफोन में व्हाट्सएप बिजनेस में उसी नंबर से साइन इन कर लें जिस नंबर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी आपको केबल नहीं निकालनी है, केबल लगे लगे आपको इसमें साइन इन करना है। नंबर टाइप करने के बाद डन पे क्लिक करें। इसके बाद OTP से वेरीफाई कर दें। OTP से वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे व्हाट्सएप साइन इन हो जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको उस पर लॉग्ड इन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने आईफोन में फाइंड माई आईफोन ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। ये आपको एप्पल आईडी सेटिंग्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइंड माई आईफोन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद ट्राई अगेन पे क्लिक करें। फिर इसके बाद पे डाटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आपकी चैट ज़्यादा लंबी होगी तो उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरी चैट छोटी थी इसलिए यहाँ पे कम टाइम लगा है। अब डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा, तो उसके लिए वेट करें। रिबूट होने के बाद आपका यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स पूछेगा और नाम वगैरह डाल के आप अपने अकाउंट को चालू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें चैट्स बिल्कुल वैसी की वैसी ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिना किसी एरर के आप व्हाट्सएप की कितनी भी चैट्स इस मेथड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इजीली अपने आईफोन से एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड से iOS में व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।